गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने असाइनमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये दो क्वेश्चंस रह गए थे। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90 एंड 144। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 90 एंड 144 इन दोनों नंबरों से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। और कब? जब उसको 20 से इंक्रीज किया जाए। तो देखो, अगर हमें इस नंबर को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 90 एंड 144 का एलसीएम निकालेंगे। तो आप लोग निकालिए सबसे पहले एलसीएम ऑफ 90 एंड 144। कैसे निकालेंगे 90 एंड 144 का एलसीएम? 90 को और 144 को इधर नोट कर लो। यहाँ से आप डिवाइड करना स्टार्ट करो। दो प्रोसेस है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत भी कर सकते हो आप, और दूसरा डायरेक्ट यहाँ से प्राइम नंबर से डिवाइड करके भी आप करते जाओगे, तब भी हो जाएगा। सबसे पहले हम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 92 से डिविजिबल हो रहा है तो कितना आ जाएगा? 45। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72, क्योंकि 2 से 1 जा 14 है, 2 2 जा 4। आगे हम देखेंगे कि ये 45 है और ये 72 है। ये कितने से डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है। पहले नंबर से ही चलते जाओ आप भले। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से। 3 से भी हो रहा है ये, तो फिर 3 से कर देते हैं हम इसको डिवाइड। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स जाएगा? 3 से, तो 3 2 जा 6, 1 2 कैरी करेगा तो कितना जाएगा? बताओ, सोचो। 3 4 जा 12, 24 किया कितना होते हैं? 72। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, और ये कितना जाएगा? 3 8 जा 24। आगे ये कितने से डिवाइड होगा? 5 से, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। ये कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 आ गया। अब इसको भी क्या लाना है? हमें 1 लाना है। इसको भी 1 लाना है, तो इसको आगे अगेन किससे डिवाइड करेंगे? हम 2 से। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें तो डिवाइड हो गया, ये 1 तक आ गया। अब इसको भी 1 तक लेके आना है हमें, तो ये कितने टाइम चला जाएगा? 4 टाइम चला जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? 2। ये प्रोसेस हमें तब तक चालू रखनी है जब तक दोनों स्टेप्स 1 1 ना आ जाए। ये भी नेक्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कितने से डिवाइड करेंगे हम? 2 से। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम इसका क्या होगा? ये वाले जो फैक्टर हैं इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 2 मल्टीप्लाई कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 से। आप एक बार चेक करके भी देख लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ही फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने डिवाइड किया है, कुछ भी नहीं किया है, जो कि आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। अगेन स्टेप्स में इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं पेयर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 2 3 जा कितने हो गए? 6, और 6 3 जा 18। इन तीनों को एक साथ मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई ये कितना है? 5 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने 10 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। 2 2 3 3 के पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लो इजी वे में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 180 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे। 18 4 से कितने होते हैं? 72, तो 720 आ जाएगा। ये जो 720 आया है ये इन दोनों नंबरों का एलसीएम आया है। अब समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार और। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है व्हेन विच इंक्रीज बाय 20। जब उसको 20 से बढ़ाया जाए तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। कितने से? 90 एंड 144 से। सबसे पहले हमने 90 एंड 144 से डिविजिबल होने वाला नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो 720 जो नंबर है वो
90 एंड 144 से डिविजिबल है कंप्लीटली। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर लेके आना है, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड नंबर। देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा, आप लोग खुद सोच के देखो कि 720, 90 एंड 144 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और स्मॉलेस्ट है क्योंकि एलसीएम से है। स्मॉलेस्ट इसलिए है क्योंकि हमने एलसीएम से फाइंड आउट किया है। यदि हम इसको 20, या आप ऐसे सोचो कि 720 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है और एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें हम 20 ऐड करें तो 720 आ जाए। एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें अगर हम 20 ऐड करें, ये वाला 20 ऐड करें तो 720 आ जाए। तो इसके लिए आप सोच सकते हो कि 720 है, इसमें से अगर हम 20 निकाल दें, 720 में से अगर हम 20 निकाल दें तो क्या आएगा, 700 आएगा। तो 700 वो नंबर है जिसमें आप 20 इंक्रीज करो तो ये 90 एंड 144 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। मैं एक बार और लास्ट स्टेप में आपको समझा रहा हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आया कितना है, 700। जो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो कितना आ गया हमारा 700, ये वाला। विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20, जब इसको 20 से इंक्रीज किया जाता है तो कितना हो जाता है 720 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90 एंड 144। तो ये वाला जो नंबर आया है 720 वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। कब, जब हमने 700 में 20 इंक्रीज किया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसके अरेस्ट सोचा और हमारे सोचने का तरीका यह था कि जो हमने नंबर कंप्लीटली डिविजिबल वाला पहले फाइंड आउट कर लिया, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लिया जो कंप्लीटली डिविजिबल था, फिर उसको 20 से रिड्यूस कर दिया, यानी कि उसमें से 20 निकाल दिया, फिर हमने कह दिया कि 700 आया। 700 वो नंबर है जिसको आप 20 से इंक्रीज करोगे, यानी कि उसमें 20 ऐड करोगे तो फिर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा कितने से, 90 एंड 144 से। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 720 क्या है, इन दोनों का एलसीएम आ रही है। ये आप कौन सा क्वेश्चन से आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि ये 28 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर लीव करे वो, और अगर इसको 32 से डिवाइड किया जाए तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 12 आएगा। तो इस नंबर को कैसे फाइंड आउट करें, इस नंबर को एक बार आप सोच के देखो कि सिचुएशन कैसे है। सबसे पहले आप लोग ये मान लीजिएगा कि नंबर ले लो कोई भी, हमने एक नंबर ले लिया ए, मान के चलो सॉल्यूशन में लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको हमने क्या मान लिया, सबसे पहले ए मान लिया। रिक्वायर्ड नंबर का जो हमें चाहिए, और वो क्या चाहिए हमें, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, उसको हमने ए मान लिया। अब आप क्वेश्चंस को समझिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमने वो मान लिया क्या, ए मान लिया है, ठीक है। विच लीव्स रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 28, यानी कि उस नंबर को, कौन से नंबर को, ए जो हमने माना है, उसको 28 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना देना चाहिए, 8 देना चाहिए। पहली सिचुएशन तो ये आ गई। अगेंस्ट नेक्स्ट सिचुएशन क्या है अपने पास कि उसी नंबर को ए को अगर आप 32 से डिवाइड करो, कितने से, 32 से डिवाइड करो, उसी नंबर को अगर आप 32 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। पहले तो इन दोनों सिचुएशंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक बार और बता रहा हूं इनको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो हमने मान लिया है ए, नंबर क्या मान लिया हमने, ए। विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12, रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। तो 8 वाले केस में तो क्या आ गया, 28 आ गया, और 12 वाले केस में क्या आ गया, 32, यानी कि 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप यूक्लिड डिवीजन लीमा को लगा दो, आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा से क्या होगा कि आपको यहाँ पर चाहिए क्या, क्यू, यहाँ पर क्या आता है, क्यू कोशेंट, दोनों जगह पे सेम ले नहीं सकते,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितना क्यू यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा। तो आप दोनों को अलग अलग वेरिएबल की फॉर्मेट में मान लो। मान के चलो मैं इसको मान लेता हूँ क्या, एक्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या मान लिया मैंने, एक्स। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया। अब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ, तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये बात भी आप लोग लिखोगे, पूरा नोट करोगे, जो अब तक मैंने पहले क्वेश्चंस में पढ़ाया था वो भी, और इस क्वेश्चंस के लिए भी ये सारी चीजें नोट कर लेना। आपको पता है कि जो ए होता है, डिविडेंड होता है, ए इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट, यानी कि 28 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 28 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस रिमाइंडर को ऐड किया जाएगा। ये इक्वेशन ऐसे ही बनेगी, a इज इक्वल टू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 15 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 ऐड करोगे तभी तो 16 आएगा। 16 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स प्लस 8, 28 इंटू एक्स प्लस 8। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, a इज इक्वल टू, इससे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 12, 32 बाई प्लस 12, 32 बाई प्लस 12। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी यहाँ तक की बात। ये सिर्फ मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके और ये लिखा है। और आप इस बात को भी समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन अगर हमारी एक्सरसाइज में दिया है असाइनमेंट में, तो ये इसलिए दिया है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो। ये भी वैल्यू ए के इक्वल है, ए की ये भी वैल्यू और ए की ये भी वैल्यू, तो हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। अगर ए इसके इक्वल भी है और ए इसके इक्वल भी है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। 28x प्लस 8 इज इक्वल टू 32 बाई प्लस 12। ये कैसे हो गया, क्योंकि a की वैल्यू 28x प्लस 8 है, a की वैल्यू 32 बाई प्लस 12 है, तो ये दोनों ही a की वैल्यूज हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। यहां से आप x और y को एक तरफ कर लो, ये मैं मिटा रहा हूं, ये आपको लिखना भी है, नहीं तो जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे आप कि ये कैसे आ गई इक्वेशन, इसलिए इनको लिखना जरूरी था। अब हम क्या करते हैं, ये 32 बाई है उसको राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, ये राइट साइड में। एक्स और वाई को एक तरफ रख लो और कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ ले लो। ये कितना है 28x, ये 32 बाई है, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सबको पता है इस बात का, तो साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल हो जाएगा। ये 12 है, ये 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगले स्टेप में आप लोग लिखोगे ये 28x है, 28x है और ये माइनस का 32 बाई है। तो कुछ बच्चे तो यहाँ से क्या करेंगे, 32 में से 28 गए तो कितने बच गए, 4, तो 4x बाई लिख देंगे, जो कि गलत है। ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये दोनों सब्ट्रैक्शन नहीं होंगे क्योंकि इनकी वेरिएबल डिफरेंट है। इसका वेरिएबल क्या है x, इसका वेरिएबल क्या है y है। आप लोग इस पूरी इक्वेशन को पहले एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 28x माइनस 32 बाई इज इक्वल टू 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। आप देख सकते हो कि 28, 32 और 4 किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड बाई 4 कर दो इसको, डिवाइड बाई 4। इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करोगे, इस इक्वेशन को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 से बन जाए 28, तो 7x हो जाएगा। कंप्लीटली सब स्टेप्स को, जितने भी टर्म्स हैं उनको सबको डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 7x और ये कितना आ जाएगा 8y, क्योंकि 4 8 का कितना होता है 32। इसको 4 से डिवाइड किया तो ये 7 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 8y, माइनस की जगह पे माइनस का ही चल रहा है, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया। इसको भी 4 से डिवाइड किया तो 4 बन जाए 4 को, ये 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहाँ तक की सभी चीजें रफ कर रहा हूँ, आप लोग इनको लिख लेना। वैसे मेरी पढ़ाने की स्पीड वही होती है जिससे आप पढ़ते पढ़ते भी लिख लो और समझ लो। हमारी फाइनल इक्वेशन आई है, उसको मैं एक बार ऊपर नोट कर रहा हूँ, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है,
क्लियर बात, इसको मैंने ऊपर नोट कर दिया। अब आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए इंटीजर की फॉर्मेट में। इसके लिए हम शायद फर्स्ट चैप्टर में अगर मैं क्लास में होता तो यूक्लिड डिवीजन लीमा को एक्सप्लेन करते टाइम पे आपको बताता कि एरर एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज लेते हैं। तो एक बार लिखते हैं हम ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड आप पहली बार पढ़ रहे हो इसको, या छठी सातवीं में भी आ जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, जहां पर हम वैल्यू पुट अप करते हैं और हम अपने आंसर्स को चेक करते हैं। आप यहाँ पर x की और y की वैल्यू पुट अप कीजिएगा अपने मन से, और आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ जहां से आपको समझ में आ जाएगा ये बात। देखो, एक तरफ मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, एक तरफ मैं y की वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, और एक तरफ हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर हम x की वैल्यू सबसे पहले 1 1 ले लेते हैं, यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं और y की वैल्यू 1 पुट करूं तो यहां से क्या आ जाएगा 7, और x की जगह पे मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 1। ये 7 बन जा 7 आ गया, माइनस 8 बन जा 8 हो गया। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। 8 में 7 जाएंगे तो 1 बचेंगे, नेगेटिव सिंबल आएगा क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमारा आंसर रिक्वायर्ड क्या है, +1। तो हम उस केस को लेंगे, इसमें क्या आ गया आंसर माइनस का 1, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। हम आगे बढ़ाते हैं इसको, और हम ये देखते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 लूँ तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 16, माइनस का 2 बचेगा। तो ये माइनस का ना बचे, इसके लिए हमें इसको तो बड़ा लेना पड़ेगा और इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, छोटा नंबर। तो मैं पहले इसको इंक्रीज करता हूँ 2 को, और इसको लेता हूँ मैं 1। अगर मैं इसको 2 लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और ये 1 रहेगा। ये कितना हो जाएगा 14 में से 8 जाएंगे तो अब ये प्लस का आने लग गया। 14 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ रहा है। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ से प्लस का 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस का 1। क्लियर है बात। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि आगे बढ़ाते हैं नंबरों को आगे बढ़ाएंगे। इसको कर दो क्या 2 से 3, और इसको क्या कर दो 1 से 2। अगर हम 3 और 2 रखें तो 7 इंटू क्या रखेंगे हम 3। ये नंबर मैंने बड़ा और ये नंबर छोटा मैंने इसलिए लिया है ताकि ये इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो पॉजिटिव आ जाए, इसलिए मैंने इसको एक नंबर बड़ा लिया है। 7 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2, 8 इंटू क्या आ गया 2 आ गया। ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 8 2 कितना आ गया 16। ये भी कितना बच रहा है 5 बच रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एरर एंड ट्रायल मेथड के अंतर्गत हम वैल्यूज पुट अप करते जाते हैं अपने मन से, और हम ये सिचुएशन देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सी सिचुएशन से आ रहा है। यहाँ पर हमारा आंसर तब आएगा जब इसका जो रिजल्ट है ये कितना आ जाए 1 के इक्वल आ जाए, वही x और y की वैल्यूज सही होंगी। तो आगे देखते हैं हम, और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम वो छोटी से छोटी वैल्यूज और देखेंगे कि भाई वो छोटी से छोटी है या नहीं। उसके अलावा भी कई सॉल्यूशंस आ जाएंगे, लेकिन हमें उनमें से वही लेना है जो छोटे से छोटा नंबर बने, छोटे से छोटा, और वो भी पॉजिटिव। अब देखो आप लोग आगे रखोगे, जैसे यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो आप एक बार को बढ़ जाओ, यहाँ से 5 बढ़ जाओ, यहाँ से कितना बढ़ जाओगे 4, 2 बढ़ गया हमें सब में, ताकि हम जल्दी वहां तक पहुंच सकें। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। 5 को ये 5 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 35, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 32। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर हम 6 और 5 लेते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आ जाएगा 42, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40। यानी कि अब डिफरेंस धीरे धीरे आप देखोगे, यहाँ पर कितना आ रहा था डिफरेंस 3 आ रहा था, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस घट रहा है और हम एक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। आगे स्टेप में हम 7 रखते हैं, और नेक्स्ट या इसको 5 से कितना कर देंगे हम 6 कर देंगे। 5 से कितना कर देंगे हम 6 कर देंगे। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 49, और 6 है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48।
तो इससे हमारा आंसर आ रहा है। तो आप लोगों के लिए इसकी कैलकुलेशन भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि बाकी के बच्चों को समझ में आ जाए। 7 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा ये 6। ये कितना आ रहा है 7 7 जब 49 माइनस 8 6 जब 48। यहाँ पर क्या आ गया हमारा आंसर 1 आ गया और हमें क्या चाहिए था 1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लग जाए। तो यहाँ पर आ गया 1 और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 7 एंड y इज इक्वल टू 6। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन एंड 6, पुट इन इक्वेशन 1 और 2। जो आपके पास दो इक्वेशंस थी 1 और 2, उन दोनों में से किसी में भी पुट अप कर दीजिएगा, कोई सी भी इक्वेशन में पुट अप कर दीजिएगा। मैं आप इनको लिख लेना, यहां पर एक टिक लगा देना। और इक्वेशन 1 में रिकॉल करता हूं कैसे बनाई थी हमने, मैंने तो मिटा दी। यह आया था a इज इक्वल टू 28 इंटू 8 28 इंटू एक्स प्लस 8। और इक्वेशन 2 कैसे आई थी आप लोग निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू 32 इंटू बाई प्लस 12। तो इक्वेशन 1 आपके पास तो लिखेंगे ये, मैं यहीं से ही निकाल लूंगा। a इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स प्लस 8, ये थी हमारी इक्वेशन 1। आप लोगों के पास लिखी होगी, वहां से देख लेना। इस इक्वेशन में आप लोग x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू क्या पुट अप कर दो 6 पुट अप कर दो। तो a इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स, अब इसमें वेरिएबल एक ही है तो केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू पुट अप कर दो। x की वैल्यू कितनी है 7, तो 28 इंटू 7 प्लस 8। एक है का हमारा रिक्वायर्ड नंबर, वही हमारा आंसर होगा। 8 7 से कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, 5 कैरी करेगा और 7 2 जा 14, 14 एंड 5 कितना हो जाएगा 19, 196 प्लस 8। यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 204, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं आए तो कुछ स्टेप्स जहाँ पर समझ में नहीं आया वहाँ पर थोड़ा सा रिप्ले करके देख लेना। आपको इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है और यही मेथड सही है। और इस क्वेश्चन में इसी मेथड की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप डायरेक्ट तिकड़मबाजी बढ़ा के अगर कर भी दोगे तो वो प्रॉपर मेथड नहीं है। उस केस में आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड होना चाहिए। आप आंसर ला दो मुझे, फिर मैं क्वेश्चंस की सिचुएशन चेंज करूँ, इन नंबरों को चेंज करूँ और फिर भी अगर वो सही आ जाए तब हम उसको प्रॉपर मेथड मानेंगे। और अगर इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई हो गया, किसी अदर क्वेश्चन के लिए नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको प्रॉपर मेथड नहीं मानेंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए क्या दिया था होमवर्क में आपको बताया, ये लिख लेना आप लोग। 204 फाइनल आंसर आया था, a इज इक्वल टू 204। आज मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि फैक्टर्स करने हैं, कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले थे उनके फैक्टर्स करने हैं। आप लोगों ने ट्राई किया, आगे हम उनको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो काफ़ी बच्चों ने ट्राई किया, काफ़ी अच्छा लगा। कुछ एक बच्चे नहीं कर पाए थे लेकिन मैंने वो इसलिए दिया था ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको किस तरीके से उनको समझाना चाहिए। ठीक है, बस यही है, कर लो। और एक चीज़ और है कि जो असाइनमेंट के मैंने आगे के 10 क्वेश्चंस भेजे हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट वाले 10 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद करोगे। इजी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन उनमें से समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब इन 10 क्वेश्चंस को मैं दोबारा से सभी को नहीं बताऊंगा, केवल 1 या 2 ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बताऊंगा।